आज हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करते हैं। हाइपरटेंशन जिसे लो ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं रहता, बल्कि उससे कम हो जाता है। नॉर्मल रेंज जो कि आपका सिस्टोलिक 120 से 140 तक होना चाहिए, या आपका डायस्टोलिक 80 से 90 तक होना चाहिए। ये कम होके अगर 90/60 हो जाए, यानी ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60 तक आ जाए, तो समझ लें कि ये लो ब्लड प्रेशर की अलामत है। लो ब्लड प्रेशर अगर हो तो यही चीज सबब बनती है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई में कमी आना शुरू हो जाती है, और आप जो है वो इसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अगर हाइपोटेंशन की कॉमन कॉजेज को देखा जाए तो उसमें लंबे टाइम तक खड़े रहने, ये कि उसकी कॉज हो सकती है। पॉस्चरल हाइपोटेंशन कहा जाता है इसे। और ये भी हो सकता है कि ब्लड का इनटेक बहुत कम हो गया हो, या डायरिया हो गया हो, या वोमिटिंग हुई हो, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाए, या उसको एक्सर्शन बहुत ज्यादा करनी पड़ जाए, या उसको फास्टिंग कंडीशन में ज्यादा देर तक रहना पड़ जाए। ये पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ अगर पोजीशन को चेंज करे पेशेंट, और लेटने से एकदम से खड़ा हो जाए, तब भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा हॉट वेदर की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से कि ज्यादा पसीना आना शुरू हो गया हॉट वेदर में, तो उससे भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए। इसके कुछ मेडिकल कॉजेज भी हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेडिकार्डिया है, जिसमें कि आपकी दिल की धड़कन कम हो जाती है, या हार्ट फेलियर की वजह से भी पॉसिबल है, या हार्ट वॉल्व डिजीज की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि हाइपोटेंशन हो जाए। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जिसमें के हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें के एडिसन डिजीज है, और डायबिटीज है, इनकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा ब्लड लॉस की वजह से या एनीमिया की वजह से भी जो है हाइपोटेंशन कॉज हो सकती है। ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से, सीवियर इन्फेक्शन या सेप्टिसिमिया की वजह से भी हाइपोटेंशन कॉज हो सकती है। बात सूरतों में मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं, और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं। उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उनकी वजह से भी हाइपोटेंशन पॉसिबल है। हाइपोटेंशन की अगर सिम्टम्स को देखा जाए तो उसमें डिजीनेस, सर का चकराना, लाइट हेडेडनेस, सर का हल्का महसूस करना, चक्कर आना, और वर्टिगो होना, ये इसकी सिम्टम में शामिल है। इसके अलावा ब्लड विजन पॉसिबल है कि सही तरह से विजन बरकरार न रहे, और ब्लर्ड हो जाए, और सही तरह से विजन वीक हो जाए, सही तरह से नजर ना आए, तब भी ऐसा होता है। फिर ये कि फेंटिंग हो जाती है पॉसिबली, और सिंकोप की कंडीशन डेवलप हो सकती है पॉसिबली। और फिर इसके अलावा फटीग और वीकनेस हो सकती है, कोल्ड, क्लैमी और पेल स्किन डेवलप हो जाती है। तो ये तमाम अलामात डेवलप हो जाती हैं, जिसमें पेशेंट जो है बहुत वीक फील करता है, बहुत डाउन फील करता है। रैपिड ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, उसमें नोजिया भी होने लगता है। फिर ये डलनेस, डिजीनेस और लिथार्जी उसे फील होने लगती है।
तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है हाइपरटेंशन के पेशेंट में। उसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, उनमें कॉमन मेडिसिन चाइना ऑफ स्नेलिस, वो लो ब्लड प्रेशर में जिसमें कि फ्लूइड लॉस हो चुका हो, जिसमें जिसमें कि ब्लीडिंग हुई हो और डायरिया हुआ हो, तो उसकी वजह से फिर लो ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया हो, तो ऐसी सूरत में चाइना को यूज़ करवाते हैं, बेस्ट इसके रिजल्ट्स होते हैं। कैम्फोरा एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसको यूज़ करवाते हैं, आइसी कोल्ड बॉडी हो जाती है, फीबल पल्स हो जाती है इसमें, और सर्कुलेटरी फेलियर महसूस होने लगता है, तो ऐसी सूरत में कैम्फोरा यूज़ करवाते हैं। नक्सोमिका देते हैं हम, जो कि हाइपोटेंशन में ओवरवर्क की वजह से, सेडेंट्री लाइफ की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाए और पेशेंट इरिटेबल हो जाए, उसमें एंगर हो और चिली पर्सन हो, तो ऐसी सूरत में हम नक्सोमे का यूज करवाते हैं। वेरेट्रम एल्बम यूज करवाई जाती है। वेरेट्रम एल्बम वीकनेस में, एक्सट्रीम वीकनेस में उसको यूज करवाते हैं। कोल्ड स्वेट्स होते हैं इसमें, कोलैप्स हो जाता है पेशेंट, उसे वोमिटिंग होने लगती है, उसे डायरिया होने लगता है और ऐसी शॉक की कंडीशन में चला जाता है, तो ऐसी सूरत में हम उसे वेरेट्रम एल्बम यूज करवाते हैं। इसी तरह से जेल्सीमियम हम यूज करवाते हैं वीकनेस में, डलनेस में, ड्राउजीनेस में, ट्रेमलिंग हो रही हो, एग्जॉशन फील करे पेशेंट और स्टेज फ्राइट हो उसमें, तो ऐसी सूरत में हम उसे जेल्सीमियम यूज करवाते हैं। फास्फोरिक एसिड हाइपोटेंशन में दी जाती है जब ग्रीफ की वजह से हो, मेंटल एग्जॉशन की वजह से हो, और ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेने की वजह से हाइपोटेंशन हो जाए, तब भी फास्फोरिक एसिड यूज करवाई जाती है। इसी तरह से डिजिटलिस परप्योरा देते हैं, जो स्लो पल्स में, वीक हार्ट में और फेंटनेस में और कार्डियक फंक्शन की डिस्टरबेंस में डिजिटलिस परप्योरा को यूज करवाया जाता है। ऐसी सूरत में क्या डाइटरी टिप्स अडॉप्ट करनी चाहिए कि जिसकी वजह से कंडीशन बेहतर हो सके, तो उसमें फ्लूइड इनटेक का इंक्रीज होना चाहिए। वाटर इनटेक जो है वो डेली 8 से 10 गिलास जरूर लेने चाहिए, और कुछ मशरूबात में थोड़े सॉल्ट की मिकदार भी इस्तेमाल करनी चाहिए। सॉल्ट की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ सकता है, और स्मॉल क्वांटिटी में मील जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि थोड़े थोड़े वक्फे के साथ मील को लेना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो। इसके अलावा फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स जैसे बनाना है, एप्पल है और पोमीग्रेनेट है, ये फ्रूट इसके लिए बेहतर साबित होते हैं। फिर वेजिटेबल्स यूज करने चाहिए, सूप्स यूज करने चाहिए, फिर होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स लेने चाहिए, जैसे ओआरएस है, कोकोनट वाटर है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन फूड्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें एग्स हैं, लेंटिल्स हैं, लीन मीट है और नट्स हैं। ये प्रोटीन इनमें काफ़ी मिकदार में होती है। इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप हाइपोटेंशन की उस कंडीशन से बच सकें। कॉफ़ी और टी को मॉडरेटली इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कैफ़ीन जो है वो टेम्परेरीली इसको रेज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को। तो ऐसी सूरत में आप कैफ़ीन और टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा पोस्चर जो है वो इमीडिएट पोस्चर को चेंज करने को अवॉइड करना चाहिए, और लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर रहना जो है वो मुनासिब नहीं होता, उसको अवॉइड किया जाए। और इसके साथ एक्सरसाइज से
सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए, ताकि सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं